हंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज सहित सभी सन्यासी वृंद एवं विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उनके हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। जिज्ञासुओं ने कल के उस वेदांत तत्व पर कुछ जिज्ञासा प्रकट की है। आपकी जिज्ञासा हमें पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज हम तक पहुंचा देते हैं। हम शक्य होगा वहां तक समाधान करने का प्रयास करेंगे। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज आप कह रहे हैं कि हमें वासनाओं का धीरे धीरे क्षय करना है, नेति नेति पद्धति से या उस तरह से उन्होंने कुछ कहा है। और माँ कहती है कि जब जरूरत हो तब भगवान के पास मांगना चाहिए। हम तो संसारी लोग हैं, तो हम लोग किस तरह से करें? हम लोग संसारी है, हमारी तो कुछ इच्छाएं रहती है, हमारे कुछ उद्देश्य भी रहते हैं, तो क्या करना है? देखिए, संसारी तो हम सभी लोग संसार में हैं। जो जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है उसका नाम संसारी। आप गृहस्थाश्रम में हैं इसलिए संसारी नहीं है। मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से बात करूं, हम हमारी व्यक्तिगत रूप से बात करें तो हमने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है, संन्यास लिया है, इसलिए हम संसारी नहीं हैं। उस शब्द उद्धृत कर सकता नहीं हूं। व्यक्ति जब तक जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है तब तक वह संसारी है। हाँ, आपका आश्रम अलग हो सकता है, गृहस्थाश्रम है, हमारा संन्यास आश्रम है। आश्रम अलग है। अब इतने दिन से, विगत 52 दिन से हम 51 या 52 दिन से हम श्रीमद् भागवत का सत्संग कर रहे हैं। उसमें हमने साफ शब्दों में देखा है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। चाहे आप ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, संसार गृहस्थ हो या सन्यासी हो, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। उसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने भीतर में छुपी हुई उस दिव्यता का प्रगटीकरण करना। अब लक्ष्य वही है, लक्ष्य कोई अलग नहीं है। चाहे आप संसारी हो अर्थात गृहस्थाश्रम में हो या वानप्रस्थ में हो, संन्यासाश्रम में हो या ब्रह्मचर्य आश्रम में, लक्ष्य तो एक ही है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। बात सही है, हमारी यात्रा जहां हम हैं वहां से शुरू होती है, जहां हमें पहुंचना है वहां से शुरू होती नहीं है। हम जहां हैं, अभी हमारे में तो सभी वासनाओं का निर्मूल नहीं हो, सभी वासनाएं निर्मूल नहीं हो गई है। वासनाएं हैं, बात सही है। उस वासनाओं को धीरे धीरे विवेक से खत्म करनी है। समझिए, हम ऐसा नहीं कहते दिन मनी की रात्रि के अंदर में आप सभी अपनी वासनाओं को खत्म कर दीजिए। वासनाओं को खत्म करना इतना आसान नहीं है। संन्यास का अर्थ ही है सम प्लस नी प्लस अस, सम जोड़ नी जोड़ अस।
सभी वासनाओं को, सभी इच्छाओं का सर्वथा रूप से त्याग, उसी का नाम संन्यास है। तो इस वासनाओं का त्याग कैसे करें? धीरे धीरे करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हमें समझाते हुए कहते हैं, माना कि हमारा आदर्श अत्यंत उच्च है, अब उस आदर्श को हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात ऐसा नहीं है कि उस आदर्श को नीचे लाए हम, कतई नहीं। हमें अपना ऊर्ध्वीकरण करना है, हमें अपने आप को उन्नत करना है उस आदर्श तक पहुंचने के लिए। वासनाओं तो एक ही रात्रि में जाएगी नहीं। अब देखिए, माँ कहती है कि बेटा ठीक है, तुमको जो जरूरत है वो भगवान से मांगो, उसमें कतई गलत नहीं है। भगवान खुद गीता में स्वयं कहते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरी भजना करते हैं, आर्त, अर्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी लोग। अब देखिए, अर्थ प्राप्ति वाले भी भगवान को ही चाहते हैं। हाँ, वो भगवान से अर्थ चाहते, भगवान को नहीं चाहते हैं। कल जो बिंदु हमने लिया था उसके पर थोड़ा सूक्ष्म विचार करें। अब देखिए, हम लोग घर में जो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, भाई कोई आपत्ति आई तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, एक शांति यज्ञ भी करा देते हैं, शांति होम कहते हैं। अनेकों प्रकार की विभिन्न भिन्न अंचल में भिन्न भिन्न ये होती है। विशेष करके उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी सत्यनारायण व्रत कथा अत्यंत प्रचलित है। अभी सत्यनारायण की व्रत कथा देखेंगे तो उसमें फलश्रुति दी गई है, धनी को, जो धन की इच्छा रखने वाला है उसको धन मिलता है, कामी की इच्छा को काम मिलता है, भगवान की इच्छा रखने वाले को भगवत प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती में भी यही है, सुंदर पत्नी मिलेगी, अर्थ मिलेगा, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, सब जगह यही है। प्रत्येक स्तोत्र में उसके स्तोत्र फल का वर्णन इसी तरह से निरूपण है। धर्म को हमें एक छोटे दायरे में बांधना नहीं है। धर्म केवल जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, जो जहां से है वहां से धर्म की शुरुआत करनी है। भाई मुझे अर्थ चाहिए, मुझे अभी भगवान के प्रति जिज्ञासा नहीं है। धर्म कहता है कोई बात नहीं, आओ तुम ये करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा, अरे तुम्हारे कार्य में प्रगति होगी, तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें बढ़ोतरी मिलेगी, आओ। बोले क्या करें? सत्यनारायण की पूजा कराओ, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ललिता सहस्रनाम करो, विष्णु सहस्रनाम करो। अस्वस्थ हो जाते हैं, घर में मुसीबत आ जाती तो हम क्या करते हैं? आंख बंद करके पहले क्या निकलता है मुंह से? विष्णु सहस्रनाम निकलता है। को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमेश्वर। विष्णु सहस्रनाम हमारे रग रग में भरा हुआ है। विपत्ति आई, अरे रास्ते में वाहन से, द्विचक्री वाहन, 4 चक्री वाहन से या परिवहन मार्ग से जा रहे हैं, कुछ ऐसा लगा कि अभी कुछ विपत्ति आने वाली है, तो क्या हो जाता है? मुंह में से क्या निकलता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हो लोक उजागर। तुरंत हनुमान चालीसा निकलना शुरू हो जाती है जी। विष्णु सहस्रनाम करते हैं, ललिता सहस्रनाम करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं। ये क्या है? बात बहुत ही सुंदर है, थोड़ा सूक्ष्म विचार करना है। जो भोगी भोग को चाहता है, भगवान कहते तुम्हें भोग दूंगा, आओ तुम मेरे पास आ जाओ, और भगवान भोग देते भी है। अब यहीं पर हमारे जीवन की पूर्णता नहीं है। धीरे धीरे भोगों को भुगत करके हमें भोगों का त्याग करना है विवेक से। इसलिए जो कल बिंदु लिया था, हम भोग करते हैं त्याग करने के लिए। समझिए, आत्मसंयम पहला बिंदु था, द्वितीय बिंदु था भोग करते हैं त्याग करने के लिए। क्योंकि हमें विवेक करना है कि हमने इतने भोग भुगते, इतनी बार मंदिरों में जाकर के श्री कृष्ण को कहा, अरे कन्हैया हमारा ये काम कर दो, कोर्ट में केस पड़ा है, कोर्ट के
अदालत के चक्कर काट रहे हैं, कृपा करके भगवान हमारा कोर्ट के अंदर में से, अदालत में से, न्यायालय में से हमारे केस की निवृत्ति कर दो। भगवान ने कर भी दी, प्रार्थना की, फल मिलता है। अरे थाने के अंदर में चक्कर काट रहे थे तो वहां से भी भगवान ने मुक्ति दिलवा दी। समझ लीजिए, कितनी आपत्तियों विपत्तियों में से घर में कोई अस्वस्थ हो गया, भगवान को तुरंत प्रार्थना करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करने बैठते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम मुंह में से तुरंत अनर्गल शुरू हो जाता है। 21 बार दिन में करते हैं फिर विष्णु सहस्त्र नाम। ये सब अच्छा है, भगवान वो फल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें साधक को विवेक करना है कि मैंने इतनी इच्छाएं व्यक्त की, भगवान ने मुझे इतने भोग दिए, लेकिन मेरे मन में तो शांति तो नहीं आई ना। अंत में मेरा जीवन क्या? उस घड़ा, वो जो घड़ी है पुराने जमाने की घड़ी, नीचे जो डोलक रहता था, जिसे आप अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम इधर जाता है, इधर जाता है, डोलक इधर जाता है, उधर जाता है। तो क्या सब समय हम सुख दुख में घूमने के लिए आए हैं? इच्छाओं के अंदर में घूमने के लिए आए हैं? इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम आए जगत में जगत का भोग करने के लिए, लेकिन विधि की वक्रता देखिए, जगत ने हमारा उपभोग कर लिया। भोग भुगतने हैं, वो भी कैसे भोग भुगतने? धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। अर्थ का उपार्जन धर्म की मर्यादा में करेंगे, काम का भोग मोक्ष की मर्यादा में करना है। इसलिए आप ऐसा मत सोचे कि हमारा धर्म सबको राताराती वासना शून्य बनाना चाहता है, केवल सन्यासी बनाना चाहता है। कतई नहीं। आप चाहते हैं भोग भुगतना, आपके अपने कुछ माने उद्देश्य है इस जीवन में, अर्थ के मामले में, काम के मामले में, पूर्ण कीजिए। भगवान से कहिए, भगवान पूर्ण करेंगे। आप अपना पुरुषार्थ भी कीजिए। धर्म की दृष्टि कभी संकीर्ण नहीं होती है, हाँ, लेकिन जब ये कर रहे हैं तो आप पूर्णतः कह नहीं पाएंगे कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। समझिए, क्योंकि जो प्रेमी होता है वो कोई कारणवश प्रेम नहीं करता है, वो तो अकारण प्रेम करता है। कई लोगों के मुंह से हमने सुना, महाराज भगवान ने जब हमारा ये काम नहीं किया ना, तब ने हमने तो भगवान को मानना ही बंद कर दिया। भगवान ने आपका काम नहीं किया तो भगवान को मानना बंद हो जाए, वो तो व्यापार वृत्ति है। व्यापार वृत्ति काहे को लाए? समझिए, अरे ईश्वर हम आपको प्रेम करते इसलिए भजना कर रहे हैं, उच्च तत्व है। आप कहेंगे महाराज हमारे में वो प्रेम नहीं है, ठीक है, भगवान ने इस बार पूरा नहीं किया तो दूसरी बार पूरा करेंगे जी। आ जाइए आपकी व्यवहारिकता जिससे आप कहते हैं, उस सिद्धांत पर। तो इसलिए कहीं पर श्री रामकृष्ण देव के सिद्धांत और मां शारदा देवी के सिद्धांत में कहीं पर भी कुछ भी भिन्नता नहीं है। समझिए, वो जो उक्ति है उसका पूर्वाभ्यास एवं उत्तराभ्यास, अर्थात उसका पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष देखना पड़ता है। समझिए, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष देख करके उस उक्ति का अर्थ घटन करना होता है। कहीं से कुछ उठा लिया और उसका अर्थ घटन करने बैठ गए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो कल चर्चा की थी हमने 3 असुर के बारे में, वृषभासुर, केसी एवं व्योमासुर। शास्त्र के अंदर में शास्त्रों के अर्थ को अनर्थ कर दिया तो क्या हो गया? बोले धर्म तत्व में असुर आ गया। आचारः प्रथमो धर्म, आचार विचार का कोई पालन ही नहीं करना है। बोले आचार विचार कुछ नहीं, केवल वेदांत का श्रवण किया करो मुंह से। वेदांत का श्रवण करने का अधिकारी आचार विचार का पालन किए बिना कोई हो सकता नहीं है। इसलिए शास्त्र पुनः पुनः इस उक्ति को कहता है, आचारः प्रथमो धर्म। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से दिखाया।
तो शास्त्र विहित धर्म हम करना शुरू कर दे, तब धर्म में असुर तत्व आता है। शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ करना शुरू कर दे तो केशी आ गया, शास्त्र में असुर आया। और चित्त की एकाग्रता जो है उसको हमने यदि समाधि कह दिया तो क्या हुआ, योग में असुर तत्व आ गया। इसलिए शास्त्र का, महापुरुषों की उक्ति का, अवतारों की उक्ति को, संतों की उक्ति को पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों देखकर कहना है। हम आशा रखते हैं आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। दूसरे एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज हम शास्त्र अध्ययन कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं आचार विचार होना चाहिए, हमारे मन में तो जैसे आए वैसे हम पूजा कर रहे हैं। अब देखिए, वहाँ पर हम आपको थोड़ा इंगित यह कर दे, आप कोई मंत्र न जानते हो तो कोई चिंता मत कीजिए। आप अपने प्रेम से जो पूजा कर रहे हैं भगवान की पूजा कीजिए, लेकिन उस पूजा में थोड़ा आचार विचार रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूजा है। मानसी पूजा में कोई आचार विचार नहीं है, परंतु बाह्य पूजा में आचार विचार आ जाता है। पूजा बाह्य है तो उसमें आचार विचार आएगा। अर्थात अब पूजा कर रहे, किसी का फोन आया, आपने फोन भी ले लिया, उससे बातचीत भी कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान को आपने अभिषेक के लिए शिवलिंग रखा है, या लाल जी को रख दिए श्री कृष्ण को, और उनको स्नान करा रहे, इधर में फोन आया, फोन पर बातचीत हो गई, वो पूजा का आचार विचार नहीं चलेगा। पूजा के अंदर में आचार विचार पालन करना पड़ेगा। जब बाह्य पूजा आनंद से होगी तभी जाकर के मानसी पूजा होती है। समझिए, ये बहुत सुंदर सिद्धांत है शास्त्र का। पूजा करने बैठे हैं, 1000 लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, वो पूजा का आचार विचार नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने नैवेद्य रख दिया, लाल जी के सामने, बस लाल जी दूध पी लेना। अब वो दूध ठंडा है कि गर्म, अत्यंत गर्म है, वो देखना होता है। हम हमारी अंगुली पर लगा करके देखें कि भाई ये दूध कोई पी सकता है, छोटा बालक, तभी वो भगवान को दिया जाता है। कोई चिंतन नहीं किया, ऐसा ही बस एक रखने के खातिर रख दिया, और वो 1 घंटा रहा, 1.5 घंटा रहा भगवान के सामने, वो पूजा का आचार नहीं है। जहां बाह्य पूजा आएगी, आचार विचार का पालन करना पड़ेगा। शुद्ध वस्त्रों से ही भगवान की पूजा की जाती है, स्नान पश्चात ही भगवान की पूजा की जाती है, बाह्य पूजा। पूजा का आचार विचार पालन करना पड़ेगा। बाह्य पूजा है, अंतः पूजा में कोई आचार विचार की बात नहीं है। हाँ, आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई चिंता मत कीजिए, पुष्प लेकर आप अपने हृदय की भावना से भगवान को पुष्प अर्पण कर सकते हैं, या भगवान का सिंपल जो सीधा साधा मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, वो कर दीजिए। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः कर दीजिए। पूजा के कमरे में जैसी तैसी अवस्था में जाया नहीं जाता है, शुद्ध वस्त्र पहन करके जाते हैं। स्वामी विवेकानंद समझाते भक्ति योग में, ये आचार विचार का पालन करना पड़ता है। शुद्ध शौच वस्त्र, बाह्य शौच एवं अंतः शौच, दोनों शौच की आवश्यकता होती है। भगवान को भोग निवेदित करेंगे, भोग निवेदित किया, भगवान को कह दिया खा लो, 2 मिनट के अंदर में प्लेट लेकर के चले गए, वो पूजा का आचार नहीं चलेगा। कम से कम 10 मिनट तो रखा जाए, अधिक समय नहीं है तो अरे 10 मिनट तो रखिए। जो कुछ आपने भगवान को अर्पण किया है तब तक थोड़ा जप कीजिए,
सिद्धांत तो यही है। इसलिए गर्गाचार्य का वो प्रसंग हमने लिया था नामकरण के समय। ये पूजा का आचार है और विशेष आचार की भी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जैसे स्वामी विवेकानंद हमको समझाते हैं, हमारा धर्म केवल रसोई घर के बर्तनों में ही सीमित हो गया और रसोई घर की हंडियों तक सीमित रह गया। ये इधर नहीं छू सकते, ये इधर नहीं छू सकते, ये इधर नहीं छू सकते, मुझे मत छुओ, ये ही हमारा धर्म हो गया था। दोनों बिंदु को देखना है हमको, दोनों बिंदु को मन में रख करके कार्य करना है। छुआछूत के अंदर में इतना मत चले जाइए कि वही हमारा धर्म बन जाए, तो वो क्या हो गया, धर्म में असुर प्रविष्ट हो गया। और छुआछूत का इतना भी निकंदन मत निकाल दीजिए कि जैसे तैसे वस्त्र पहन करके सबसे साथ बातचीत करके फिर हम भगवान की पूजा करने गए। वो पूजा होगी नहीं। जिसको आंख दी है उसको मन देना पड़ेगा। संसार की बातचीत करके यदि हम पूजा करने जाएंगे तो वो बाहर की क्रिया हुई है, भीतर की क्रिया हुई नहीं है। इसलिए देखिए, ध्यान के अंदर में भी अब बिंदु निकला है तो हम आपको कह दे, अन्यथा रूप से हमको मत लीजिए। ध्यान में भी ध्यान के आधे पौने घंटे से पूर्व हमें अपने मन को निरोध करना पड़ता है। हम सबके साथ बातचीत करके बोले हमारा 7 बजे का समय है ध्यान करने का, ध्यान करने बैठेंगे तो वो जो क्या ध्यान होगा वो भगवान ही जानते हैं। न बोले उसमें नवगुण है। ध्यान के समय के पहले, इसलिए देखिए महात्मा लोग, साधु सन्यासी लोग ध्यान के अंदर में जाते हैं तो आधे पौने घंटे पहले से अपने आप का वो निरोध कर लेते हैं। न किसी से बातचीत, न कोई लेना देना। आप आधा घंटा न कर सके, 10-15 मिनट तो कर सके। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। समझिए, इस धर्म का थोड़ा भी अनुसरण हमको बड़े के बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। तो जब ध्यान करने बैठे, पूजा करने आप जाए तो अपने मन को पहले निरोध करके बैठिए। अखबार पढ़ करके सारी दुनिया की खबरें टीवी पर, मोबाइल पर आप देख करके फिर पूजा करने जाएंगे, वो पूजा नहीं है, वो ध्यान नहीं है, वो सेवा नहीं है। हर एक का अपना अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता, उसका पालन करना होता है। शास्त्रों के अर्थों को अर्थ मनी दूसरी उसको मार मचोड़ करके उसका दूसरा अर्थ करके किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए कल देखा, जब कोई अवतारों की तुलना करे तो हमारा तो नम्र निवेदन रहेगा उनकी बात पर लक्ष्य न दिया जाए। अवतारों की तुलना कोई कर सकता नहीं है। इसलिए हमने वो अवतार तत्व लिया था, क्योंकि हमें मालूम था हमें ये धरी बांधनी है। इसलिए उसकी पार्श्व भूमिका के लिए हमने आपको कहा था, अवतार को कौन समझ सकता है? जिसने प्रपंच का पूरा विस्मरण कर दिया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का पूरा विस्मरण करके जो तुरीय भूमि में स्थित हो गया है, और जिसने उस परम तत्व को जाना है, अनुभव किया है, ऐसे बिरले जो है, उसमें भी, सबको नहीं, उसमें भी किसी किसी को भगवान अपने स्वरूप के बारे में ज्ञात करवाते हैं, तभी वो अवतार को पहचान पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कोई कहे कि राम बड़े और कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े राम छोटे, या दूसरे कोई कहे कि नहीं भाई आज के कलिकाल में यही अवतार सबसे बड़ा है, बाकी अवतार छोटे हैं, कृपा करके हम आपको नम्र निवेदन करके कहेंगे वो अशास्त्रीय पद्धति है। शास्त्रीय पद्धति कतई नहीं है। ये अवतारों की तुलना कतई नहीं कर सकते हैं। हम अवतार को समझ सकते नहीं हैं।
हमारी अशुद्ध मन से हम कोई अवतार तत्व को नहीं समझ सकते। अवतार तत्व को ऐसे बिरले भी नहीं समझ सकते जिनकी तीनों अवस्थाएं निवृत्त हो गई है, जो तुरीय भूमि में स्थित हो चुके हैं। तो हम और आप तो किस खेत की मूली है, सीधी बात बोले तो। इसलिए शास्त्रों के अर्थों का दूसरी दृष्टि से अर्थघटन करके जब समाज में रखा जाता है तो शास्त्र में असुर आ जाता है। कैसी आ गया? धर्म में अशास्त्रीय विधि से धर्म का अनुसरण करना शुरू कर दिया, आचार विचार का पालन। अब उसमें अति सर्वत्र वर्जित, उसमें हमारे लिए विवेक होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे जिज्ञासुओं ने प्रश्न भी किया है कि महाराज ये जो साधन चतुष्टय है वो थोड़ा वेदांत के उपलक्ष्य में भी थोड़ा गूढ़ार्थ से हमको समझाइएगा। बात सही है, बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां से भगवान की आने वाली लीलाओं में इतना महत्वपूर्ण ये बिंदु है साधन चतुष्टय का। हम आपको क्या कहें, श्रीमद् भागवत के अंदर में देखिए, समग्र भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण 4 वस्तुओं में 4 दृष्टि से बांटा गया है। ध्यान से श्रवण किया जाए। एक है उपदेश, प्रथम, द्वितीय स्तुति, तृतीय गीत, चतुर्थ है चरित्र। उपदेश, स्तुति, गीत एवं चरित्र। उपदेश क्या करते हैं? हमारे अंतःकरण को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतःकरण चतुष्टय, ये उपदेश। अब उपदेश के बाद आता है स्तुति। स्तुति क्या करता है? तो हमारे में सात्विक भाव, प्राय जो स्तुति है वो प्राय सात्विक प्रसंग को निरूपण करती है। तो जब सात्विक प्रसंगों का निरूपण होता है तो हमारी वृत्ति सात्विक बनाती है वो, समझिए। गीत में क्या है? प्रायः हमारे हृदय की अभिव्यक्ति व्यक्त होती है, हृदय के भावों की अभिव्यक्ति होती है गीत में, समझिए। वेणु गीत ले लीजिए, प्रणय गीत ले लीजिए, गोपी गीत ले लीजिए, तत्पश्चात युगल गीत लीजिए, भ्रमर गीत ले लीजिए। जयति ते धिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयति दृश्यताम दिक्षुतावकाम स्त्वयि द्रुता सवस्त्वाम विचिन्वते। ये चारों गीत ले लीजिए, अन्यान्य गीत भी ले लीजिए, उसमें प्राय क्या है? हृदय के भावों की अभिव्यक्ति होती है। स्तुति में प्राय सात्विक होता है, सात्विक भाव मुख्य है। गर्भस्तुति लीजिए, ब्रह्मा जी की स्तुति ले लीजिए, वसुदेव देवकी की स्तुति ले लीजिए, प्रहलाद जी की स्तुति लीजिए, ध्रुव जी की स्तुति ले लीजिए, सभी स्तुतियों को ले लीजिए। अरे देवताएं जब भगवान की स्तुति करने जाते क्षीर सागर पर, जो स्तुति करते हैं शुद्ध सात्विक भाव है। पुरुष सूक्त जो आप नित्य प्रातः हर रोज गाते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सबमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। कितना कितना शुद्ध सात्विक भाव है उस सब में। और चरित्र में क्या होता है? हमारे मन और इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए होता है चरित्र। हमारे मन एवं इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए चरित्र होता है। तो समग्र भागवत इन 4 भागों में बांटा गया है, उपदेश, स्तुति, गीत एवं चरित्र। ये श्रीमद् भागवत की विशेषता। अब देखिए, जो हमने कहा दोनों तत्वों को
साथ साथ चलाएंगे तो हमारी बुद्धि के अंदर में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या अधिकांश रूप से बुद्धि में जो मल तत्व ग्रसित हो गया है वो मल तत्व को हम दूर कर पाएंगे। देखिए, जो विवेक करना है शास्त्र के अर्थों में, शास्त्र के अर्थ का जो कोई अनर्थ कर रहा है, शास्त्र विहित आचरण करके उसको शास्त्र की मर्यादा का आचरण बताए, उसमें विवेक करना होता है। वो कल हमने देखा था साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व। अब यहां पर भी देखा जाए तो देखिए, साध्य के अनुसार साधन करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, वेदांत का चिंतन है। समग्र साधन चतुष्टय का हम वेदांत की सिद्धांत से समझने का प्रयास करेंगे। साध्य के अनुसार साधन होता है और साधन से साधन सामग्री होती है। अब यह साधन चतुष्टय हमारा मार्ग है, तो उसमें साध्य क्या है? साध्य है मोक्ष। समझिए, साध्य है मोक्ष। साधन पद्धति क्या है? साधन पद्धति है ब्रह्म विचार, ब्रह्म चिंतन। और साधन सामग्री क्या है? साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व। ब्रह्म विचार साधन हुआ, साध्य है मोक्ष, एवं साधन सामग्री है साधन चतुष्टय। अब जो विवेक है, विवेक क्या है? लोक परीक्षा की शक्ति को विवेक कहते हैं। लोक परीक्षा की शक्ति। दो भिन्न चीजें एक हो गई है, तो दो भिन्न चीजों को अलग अलग करने की जो शक्ति है उसको विवेक कहते हैं। उदाहरण के रूप से कहे, श्री रामकृष्ण देव सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। बालू में चीनी मिल गई है, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं चींटी बन करके चीनी को ले लीजिए और बालू को छोड़ दीजिए। कितना अद्भुत विवेक है श्री रामकृष्ण देव का। और इतने वेदांत के गहन सिद्धांतों को इतने सरल शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बालू में चीनी मिस गई है, तो चींटी बन करके हमें चीनी ले लेना है, बालू को छोड़ देना है। दो भिन्न चीजें एक हो गई है, तो दो भिन्न चीजों को अलग करने के लिए विवेक आवश्यक होता है। लोक परीक्षा की शक्ति को हम विवेक कहते हैं। तीसरा देखें तो नित्यानित्य विवेक होता है। नित्य एवं अनित्य मिल गए हैं, जड़ एवं चेतन मिल गया है। समझिए, तो जड़ चेतन को अलग करने के लिए, नित्य अनित्य को अलग करने के लिए, सत्य और मिथ्या को अलग करने के लिए जो हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ता है, लोक परीक्षा करनी पड़ती है, उसको कहते हैं विवेक। समझिए, इसलिए यह भी हमारी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई है। देखिए, जो जड़ है उसको हमने चेतन मान लिया और जो चेतन है उसको हमने जड़ मान लिया है।
हमारा शरीर जो है वो जड़ है, उसको हमने चेतन माना, और जो आत्मा चेतन है उसको हमने जड़ मान लिया है। नित्य अनित्य का विवेक करना है, जड़ एवं चेतन का विवेक करना है, सत्य असत्य का विवेक करना है। और जब ये विवेक नहीं करते तब हमारी बुद्धि विपरीत बुद्धि बनकर के हमारे मन में घर हो जाती है। इसलिए आचार्य समझाते हैं कि तुम सब समय विवेक करो। ये शरीर जड़ है। जड़ कैसा है? क्योंकि वो परिवर्तनशील है। ध्यान दिया जाए, जो परिवर्तनशील होता है वो स्थायी नहीं होता है। आज है कल नहीं है। संसरति इति संसार, जो सब समय सरकता रहता है उसका नाम संसार। बदलता रहता है, परिवर्तनशील जो होता रहता है उसे कहते हैं संसार। अब देखिए, मन बुद्धि एवं इंद्रियों से हम दृश्य को देख सकते हैं। अब यहां पर विवेक करना है दृष्टा एवं दृश्य का। दृश्य किसे कहते हैं और दृष्टा किसे कहते हैं? दृष्टा दृश्य, आपकी भाषा में जो उच्चारण हो वो लगा लीजिए। दृश्य एवं दृष्टा। तो दृश्य क्या है? मन बुद्धि एवं इंद्रियों से जो जाना जाता है वो है दृश्य। और इन सब को जो देखता है वो कौन है? वो है दृष्टा। मन बुद्धि एवं इंद्रियों से जिसको जान सकते हैं उसको कहते हैं विषय अर्थात जगत। और इन सब को जो देखने वाला है उसे कहते हैं हम दृष्टा। सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। ये संपूर्ण जो दृश्य है उसको हम यह कहते हैं और दृष्टा को इदम कहते हैं। इदम तु कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। गीता के अंदर में 13वें अध्याय के अंदर में भगवान कहते हैं जो दृष्टा है वो इदम है और जो दृश्य है वो वह है। थोड़ा चिंतन करेंगे, इसी वेदांत के चिंतन में थोड़ा आगे जाए। जो दृश्य है वो क्या है? विनाशी है, परिवर्तनशील है और कभी है कभी नहीं है। सब समय वो परिवर्तनशील है, सब समय विनाश की ओर वो अग्रसर हो रहा है। वो हो गया दृश्य। और दृष्टा कैसा है? जो सदैव रहता है वो है दृष्टा। जो बदलता नहीं है वो है दृष्टा। जागतिक व्यवहारिक उदाहरण में हमने देखा था, हम जब से हमारा जन्म हुआ तब से आज तक हम बचपन से बोलते आए हैं, मैं शब्द का उच्चारण करते आए हैं। हम 3 साल के थे तभी भी मैं बोल रहे थे। 13 के बने तो भी मैं बोलते हैं, 30 के बने तो भी मैं ही उच्चारण करते हैं, 60 के बने तो भी मैं ही शब्द उच्चारण करते हैं, 100 वर्ष के हो जाएंगे तो भी मैं शब्द ही उच्चारण करते हैं। अर्थात ये मैं बदला नहीं, लेकिन ये जो शरीर है वो बदला। समझिए, शरीर एक समय था बहुत ही छोटा था, कुछ पाउंड का था। बाद में उसका वजन आया, बाद में वो बड़ा हुआ, युवान हुआ। युवावस्था के बाद ना वो युवान है ना वृद्धावस्था में है। तत्पश्चात वृद्धावस्था आई,
अभी लकड़ी के सहारे चल रहा है, शरीर बदला, लेकिन इस शरीर के भीतर में जो मैं है वो बदला नहीं है। दृष्टा दृश्य का विवेक समझिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मैं बदला नहीं है, और जब तक ये मैं है तब तक दृश्य को हम देख सकते हैं। जब ये मैं नहीं है तब दृश्य दिखा जाता नहीं है। दृष्टि सृष्टि होती है, तो ये दृष्टि प्रदान, दृष्टि बोलिए, दृष्टि बोलिए, ये दृष्टि प्रदान कौन करता है? ये मैं प्रदान करता है। तो दृष्टा जो है वो दृश्य की अपेक्षा रखता नहीं है। वेदांत का सिद्धांत, दृष्टा दृश्य की अपेक्षा नहीं रखता है। दृश्य न होते हुए भी दृष्टा है, किंतु दृश्य दृष्टा के बिना नहीं है। हम नहीं है तो हमारे लिए जगत नहीं है। मान लीजिए यहां पर रात्रि के अंदर में सत्संग कर रहे हैं, अचानक बिजली गुम हो गई और अस्थायी रूप से कुछ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और अत्यंत घनघोर अंधेरा है, तो हमारे सामने ये जो कुर्सियां बिछाई गई है हमको दिखाई देगा नहीं, हमको कुछ भी दिखाई देगा नहीं। समझिए, हमको इतना ही पता चलेगा कि कुछ है सामने, बस, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन जब प्रकाश डाला गया तब पता चला कि अनेक कुर्सियां बिछाई गई है, कोई कोई महात्मा लोग भी बैठे हुए हैं। ये सब हमें ज्ञात हुआ। तो समझिए, जब दृष्टा देखता है तभी दृश्य दिखाई देता है। दृश्य दृष्टा को देखता नहीं है। दृश्य जो है दृष्टा को देख सकता नहीं है, दृष्टा दृश्य को देखता है। इसलिए दृष्टा दृश्य की अपेक्षा रखता नहीं है। दृश्य एवं दृश्याभाव जो है वो दृष्टा के बिना उसका अनुभव होता नहीं है। दृश्य एवं दृश्य का भाव वो दृष्टा के अभाव में होता नहीं है, कतई नहीं होगा। और इस प्रकार दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव ही है। दृष्टा में दृश्य का, वेदांत की भाषा को समझिए, दृष्टा में, दृष्टा अर्थात हम, अब हम मानिए शरीर नहीं लेना है जी आपको, जो भीतर में चेतन तत्व है वो लेना है, नहीं तो ये शरीर जड़ हो गया, फिर जड़ को ही हमने मैं मान लिया, जी ना। समझिए, इस शरीर के भीतर में जो मैं तत्व है हमारा, वो चेतन तत्व, तो कहते हैं दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव ही है। दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव ही है। और दृश्याभाव दृष्टा से पृथक नहीं है। दृश्याभाव दृष्टा से पृथक नहीं है। ध्यान से श्रवण कीजिए। वेदांत का सिद्धांत है, ये समझना पड़ेगा, तभी दृष्टा दृश्य का विवेक आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। जब तक दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव है, दृष्टा हम हैं, मैं, उसमें दृश्य का नित्य अभाव ही है। हम जब देखना चाहते हैं तब जगत देखते हैं, जब तक हम देखना नहीं चाहते हैं जगत हमको दिखाई देता नहीं है। इसलिए दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव है। और है दृश्याभाव दृष्टा से पृथक नहीं है। दृश्याभाव, दृश्य का भाव दृष्टा से पृथक नहीं है, दृष्टा में ही दृश्य भाव है। इसलिए दृश्य अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में, दृश्य अपने, भाषा थोड़ी कठिन लगेगी, वेदांत की भाषा है, इसमें कोई सहज सरलता नहीं हो सकती है।
मस्तिष्क को कसना पड़ेगा। यहां कोई, इस शास्त्र में हम आपसे कोई बांध छोड़ नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। हम शास्त्र में असुर लाना नहीं चाहते हैं। हमारे आचार्यों ने, हमने जो परंपरा से जो कुछ हम महापुरुषों के चरणों में बैठ करके सीखे, उसी शब्दों को हम उद्धृत करेंगे, सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे। दृश्य अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में, अभी दृश्य, दृश्य अर्थात जगत, अपने अत्यंता भाव, अपना अत्यंता भाव कौन है? मैं। दृश्य अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में, अधिष्ठान तो वही है, दृष्टा अधिष्ठान है। तो दृश्य अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में भासमान होने के कारण, समझिए, भासमान होने के कारण मिथ्या है। ये दृश्य मिथ्या क्यों है? समझिए, इतनी इतनी सुंदर परिभाषा आती है, बलिहार हो जाएंगे आप। पुनरुक्ति करते हैं। दृश्य अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में, दृश्य अर्थात जगत अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में अर्थात मैं में भासमान होने से, मुझ में भासित हो रहा है, इसलिए वो मिथ्या है। दृश्य अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में भासमान होने के कारण मिथ्या है, और दृष्टा क्या है? सत्य है। क्योंकि दृष्टा है तो दृश्य है, और दृश्य का अधिष्ठान क्या है? दृष्टा ही है। दृश्य की मानी, दृश्य तभी तक सत्य है जब तक दृष्टा सत्य है। दृष्टा सत्य नहीं है तो दृश्य सत्य होता नहीं है। इसलिए दृष्टा मुख्य है। इसलिए कहा कि दृष्टा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और जो दृश्य है वो ज्ञान का विषय है, वो जड़ है। दृश्य जो है वो ज्ञान का विषय हुआ, वो जड़ हुआ, और जो जड़ है वह अनेक रूप होता है। सत्य अनेक रूप नहीं होता है, सत्य एक ही होता है। अनंत एक ही होता है, अनंत कभी दो नहीं हो सकते। डोंट अप्लाई मैथमेटिकल लॉस। मैथमेटिक्स में बहुत सारी इंफिनिट होती है, वो नहीं चलेगा यहां। हम तत्व ज्ञान से देख रहे हैं, अनंत एक ही होता है, अनंत कभी दो हो सकते नहीं है। इसलिए सत्य एक ही होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, प्रकाश स्वरूप होता है, और जड़ अनेक होता है। दृष्टा सुख स्वरूप है और दृश्य दुख रूप है। ये दृष्टा दृश्य का विवेक हुआ। महाराज से विनती करेंगे, थोड़ा भारी हो जाएगा भय लगता है। महाराज से विनती करेंगे थोड़ा भजन गा लीजिए तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। हम क्या करें, जिज्ञासुओं ने हमको बहुत बार विनती किए, महाराज थोड़ा वेदांत के उपलक्ष्य में इसका चिंतन किया जाए। यदि भारी हो जाएगा तो हम उसको शॉर्टकट करके आगे नहीं चलेंगे। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणानो कोई पार નથી। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणानो कोई पार નથી। हे संकट ना हरनारा, तारी करुणानो कोई पार નથી।
મેં પાપ કર્યા છે એવા, હું ભૂલ્યો તારી સેવા. મેં પાપ કર્યા છે એવા, હું ભૂલ્યો તારી સેવા. મારી ભૂલોને ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. હે પરમ કૃપાળુ વાલા, મેં પીધા વિષના પ્યાલા. વિષને અમૃત કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી. હું અંતરમાં થઈ રાજી, ખેલ્યો છું અવળી બાજી. અવળી સવળી કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મને જડતો નથી કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો. મને જડતો નથી રે કિનારો, મારો ક્યાંથી આવે આરો. મારા સાચા ખેવનહારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. ભલે છોરું કછોરું થાય, તું માવતર કહેવાય. ભલે છોરું કછોરું થાય, તું માવતર કહેવાય. મને મીઠી છાયા દેનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. છે ભક્તનું દિલ ઉદાસી, તારા ચરણે લે અવિનાશી. છે ભક્તનું દિલ ઉદાસી, તારા ચરણે લે અવિનાશી. રાધાના દિલ હરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હે સંકટના હરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण 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 नारायण। आप कहेंगे महाराज, अरे इतना कठिन समझाने की क्या आवश्यकता है, इस कठिन तत्व में जाना नहीं है। हम क्या करें, हम तो बाधित हो जाते हैं। हमारे सामने महात्मा लोग बैठे हैं। अब महात्मा सुन रहे हैं महात्मा लोग। अब तो महात्माओं के कक्षा का तो हमको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना जी। अब महात्मा लोग बैठे तो उनकी कक्षा का हम बोल सकते हैं कुछ कुछ बीच बीच में। तो देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अब और अधिक गूढ़ार्थ में नहीं जाएंगे। विवेक जो है, वेदांत में कई प्रकार के विवेक है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, दृष्टा दृश्य का विवेक, सुख दुख का विवेक, सद असत का विवेक, कार्य कारण का विवेक और अधिष्ठान का विवेक। ये सब अनेक प्रकार के वेदांत में विवेक आते हैं। तो विवेक हुआ। अब द्वितीय हुआ वैराग्य। वैराग्य का सीधा साधा अर्थ समझ लीजिए, राग द्वेष की निवृत्ति जहां है उसको कहते हैं वैराग्य। राग द्वेष की निवृत्ति। वैराग्य का अर्थ ऐसा मत समझिए नंगे होकर के पेड़ के नीचे बैठ जाना या बबूती लगा देना शरीर पर। जी ना, वो कुछ सोपान हो सकता है वैराग्य का, प्रथम या दूसरा जो भी हो, लेकिन वो वैराग्य का पूर्ण विराम नहीं है। वैराग्य का अर्थ शास्त्र बताता है राग द्वेष की निवृत्ति। ना दोस्त दुश्मन कोई हमारा, हम सदा निहसंगी है। रंगदूत महाराज कहते हैं, ना दोस्त दुश्मन कोई हमारा, हम सदा निहसंगी है। कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले बैठे हैं मस्त प्यारे। रंगदूत महाराज अपनी मस्ती में कहते हैं, कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले बैठे हैं मस्त प्यारे। क्योंकि वैराग्य में प्रतिष्ठित है। तो राग द्वेष का अभाव, उसी का नाम है वैराग्य। अब देखिए, मन में जब शांति आए तो समझना कि वैराग्य का आना हुआ है। इस शास्त्र का बहुत सुंदर सिद्धांत है। हमारा मन जब शांत होने लगे तब समझना कि वैराग्य का उदय हुआ है। वैराग्य के अभाव में ही हमारे मन में चंचलता है। इंद्रियों में चंचलता का कम होना, तुरंत प्रतिकार न करना, सहनशीलता आना, गुरु शास्त्र एवं इष्ट के प्रति श्रद्धा का उदय होना, वो सब है वैराग्य का आना। आत्मा के सिवा सभी ओर से अपने मन को मोड़ देना, केवल आत्मा के प्रति मोड़ देना, उसका नाम है वैराग्य। अपनी आत्मा के अतिरिक्त और किसी अन्य वस्तु पर आस्था न होना, उसका नाम है वैराग्य। देखिए, धर्म में अधर्म से वैराग्य है और धर्म के प्रति राग है। धर्म में व्यवहारिक उपयोग, वैराग्य का व्यवहारिक उपयोग देख रहे हैं। धर्म में अधर्म से वैराग्य है, पर धर्म में राग है। भक्ति में भक्ति से जो विरुद्ध है उसके प्रति वैराग्य है, किंतु भक्ति में, भक्ति सिद्धांत में राग है। भक्ति में ईश्वरातिरिक्त जो है उससे वैराग्य है, परंतु भक्ति से अनुराग है। योग के अंदर में जो तीनों गुण से जो कर्म है उनसे वैराग्य है, समझिए। और वेदांत के अंदर में
आत्मा के अतिरिक्त सर्व से वैराग्य है, आत्मा के सिवा सर्व से वैराग्य। ये वेदांत दर्शन। योग दर्शन, 3 गुणों से जो कार्य उत्पन्न होते हैं उनसे वैराग्य है। भक्ति दर्शन में भक्तिरिक्त जो कुछ भी है उससे वैराग्य और भक्ति से राग। धर्म में धर्म से अतिरिक्त अधर्म जो है उससे वैराग्य और धर्म से राग। ये व्यवहारिक उपयोग हो गया वैराग्य का। अब योग सूत्र में बताया है वैराग्य भी 4 प्रकार के होते हैं। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय एवं वशीकार, ये 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। यतमान किसे कहते हैं? अपनी इंद्रियों को, समझिए, दोष चिंतन करके इंद्रियों को विषयों से विमुख कर लेना। दोषों का चिंतन करके जो भी हम भोग भुगतते हैं, चाहे वो शब्द का हो, स्पर्श का हो, रूप का हो, रस का हो या गंध का हो, तो दोष का चिंतन करके इंद्रियों को उनसे विरक्त कर लेना, उस विषयों से। अरे इसमें रखा ही क्या है, 2 दिन की चांदनी है, काहे को इसके पीछे मग्न हुए। अब श्रीखंड खाने की इच्छा है तो सोचिए श्रीखंड में है कितना, कहाँ तक रस मिलता है। थोड़ा श्रीखंड खा के यदि हम उल्टी कर दे तो क्या उसको हम खाएंगे? वही तो वो श्रीखंड है। कल देखा जो समर्थ गुरु स्वामी रामदास ने कर दिया, रामदास स्वामी जी ने किया। वैसे श्रवण के अंदर में, इसलिए सन्यासी को शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके पीछे आकृष्ट नहीं होना है। ये जहां पर भी उपस्थित होते हैं सन्यासी को उससे विरक्त होना है। बोले आप कहेंगे महाराज हम तो संसारी है। अरे थोड़ा तो विवेक किया जाए, थोड़ा तो वैराग्य लाया जाए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसा मत सोचिए ये सभी कुछ विवेक वैराग्य शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और मुमुक्षत्व सन्यासियों के लिए है, केवल गृहस्थों के लिए नहीं है। जी ना, श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में यही कहा है। उसके गुणार्थ में जाएंगे तो ऐसे ऐसे अद्भुत अर्थ निकलेंगे। हम आपको सब बातें बता नहीं सकते, एक मर्यादा भी है समय की, उसमें हमें आगे चलना भी है। और एक विषय को लेकर निकले हैं, उस विषय में भी आगे प्रस्तुत होना है हमको। तो यतमान, फिर होता है व्यतिरेक। व्यतिरेक अर्थात बाहर से भोगों का त्याग कर दिया है, समझिए। और हम त्याग करके सोच रहे कि हमने कितने कितने भोगों से अपने आप को अलिप्त कर दिया और कितने कितने भोगों से अपने आप को अलिप्त किया नहीं है। लेट अस काउंट, हमको कितने कितने चीजों से वैराग्य प्राप्त हुआ, समझिए। मेरे जीवन में इतने इतने चीजों से वैराग्य हुआ, इतनी चितनी चीजों से मैं वैराग्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं और इतनी इतनी चीजों से मुझे वैराग्य लेना बाकी है। ये व्यतिरेक। फिर एकेंद्रिय। एकेंद्रिय अर्थात बाह्य भोग छोड़ दिया है, लेकिन भीतर में भोग के प्रति रस जो है कस के बना है, समझिए। चाय पीना बाहर से छोड़ा है, लेकिन चाय की तलब जो है, कोई किसी को चाय पीते देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं, हाँ हाँ कितनी सुंदर चाय है। और उसमें भी यदि सौराष्ट्र की कड़क मीठी चाय कहीं पर बन रही हो और किसी ने छोड़ी हो तो जो तलब लगती है वो वही समझ सकता है। श्रीखंड खाना छोड़ दिया, बाहर से छोड़ा, लेकिन भीतर से श्रीखंड की तलब गई नहीं है। सूक्ष्म राग बना हुआ है, सूक्ष्म इच्छा बनी हुई है भोगों के प्रति। बाहर से भोगों का त्याग किया, एकेंद्रिय। और वशीकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसने स्थूल एवं सूक्ष्म भोगों को सर्वथा त्याग किया है वो है वशीकार। तो ये हो गया वैराग्य।
आप चिंता मत कीजिए, अभी ज़्यादा गूढ़ार्थ में नहीं जाएंगे। महात्मा लोगों को हम क्षमा मांगते हैं। तो यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय एवं वशीकार, ये वैराग्य का हो गया। जब वैराग्य आता है तब मन में शांति आती है। समझिए, विवेक का फल है वैराग्य। जब हम विवेक करेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? वैराग्य आवेगा। वैराग्य का अर्थ ऐसा मत कतई समझिए कि कपड़े को त्याग देना, वस्त्रों को त्याग देना, भभूति लगाना या बाबाजी बन जाना, गिरुआ पहन लिया मानी वैराग्य हो गया। कोई कोई बोलते हैं ना, क्या वैरागी बने हैं क्या? वैरागी जो बनता है वो मुंह से बोलता नहीं है। तो विवेक, वैराग्य। फिर आइए षट संपत्ति में प्रवेश करते हैं। शम, शम अर्थात शांति। षट संपत्ति, षट अर्थात 6, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान, ये 6 चीजें। शम, शम अर्थात शांति। बोले शांति कैसे आएगी? भोगों के प्रति, विषयों के प्रति बार बार दोष दृष्टि करने से विषय से हम वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, सब समय वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य, ये वैराग्य का लक्षण। विवेक आ गया, विचार भी आया, और बार बार विषयों में दोष दृष्टि करने से श्री रामकृष्ण देव कहते, अरे नारी के शरीर में है भी क्या? वही इस शरीर में है भी क्या? वही रक्त मांस मल मूत्र विष्ठा, फिर भी उसके प्रति तुम आसक्त हो रहे हो। छी, श्री रामकृष्ण देव कहते, आ शरीરમાં છે શું? એ જ વિષ્ઠા મળ મૂત્ર અને હજુ પણ એનાથી આસક્તિ। આ શબ્દ શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ વાપરે છે। આ શું છે? વૈરાગ્ય અને શમ, આ બંને સિદ્ધાંત શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ સાથે સાથે આપે છે। क्षमा कीजिए, गुजराती चल जाएगा। नारायण 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 नारायण। श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं, देखिए सब समय वस्तु विचार करना और सोचना ये शरीर में है क्या, मल मूत्र विष्ठा, फिर भी उसी के प्रति आसक्त। ये जो चिंतन, दोनों चिंतन जो दिया है, वस्तु विचार और इसका, वो क्या है? वैराग्य का चिंतन, विवेक का चिंतन और शम। शांति कब आएगी? जब विषयों के प्रति हम पुनः पुनः दोष दृष्टि करते रहेंगे, और तब विषय की ओर हम आकृष्ट नहीं होंगे। समझिए, जब छोटे बच्चे को मालूम नहीं होता है वो अग्नि है, तो छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डालने जाता है, पिताजी बाबूजी उसे पुनः पुनः समझाते, बेटा इसमें हाथ जल जाता है। बच्चे को कितनी बार समझाया जाता है, तब जाके बच्चे के मन में बैठ जाता है कि यह अग्नि है, उसको स्पर्श करना नहीं है। वैसे ही ये शम की प्रक्रिया है, हमें बार बार विषयों के प्रति दोष दृष्टि करनी है, और वो दोष दृष्टि जितनी गूढ़ होगी उतनी धीरे धीरे हम विषयों से आकृष्ट नहीं होंगे, और जब आकृष्ट नहीं होंगे तब हमारे मन में शांति आएगी। ये हो गया शम। दम, ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके उनके गोलोक में स्थापित कर देना, स्थिर कर देना, स्थापित कर देना। ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों को उनके विषयों से लौटाकर उसके गोलोक में स्थिर कर देना। पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया नेत्र, कर्ण, नासिका, चर्म एवं जिह्वा, ज्ञानेंद्रिया। कर्मेंद्रिया हाथ, पांव,
गुदा, उपस्थ एवं मुख, ये कर्मेंद्रियां हो गई। तो इन इंद्रियों को अपने विषयों से हटा करके गोलोक में स्थापित कर देना। श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू ले गए हैं गणिकाओं के पास, श्री रामकृष्ण देव को मालूम नहीं है। मथुर बाबू ने गणिकाओं को, गणिका रूपी माताओं को पहले से कह दिया है कि आपको इस व्यक्ति के मन को लोभित करने के लिए विशेष प्रयत्नशील होना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव को दरवाजे से भीतर कर दिया जाता है, मथुर बाबू बाहर रहते हैं, और जहां माताओं ने श्री रामकृष्ण देव को देखा, धन्य है वो माताएं, सबके अंदर में मातृत्व का भाव जागृत हो गया। कोई श्री रामकृष्ण देव को पंखा करने लगे, श्री रामकृष्ण देव मां मां कह के समाधिस्थ हो जाते हैं। दमन करो, इंद्रियों को अपने गोलोक में स्थापित करना वो दम है, शम दम। उपरति, उपरति का सिद्धांत बहुत सुंदर है, उसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि की सूक्ष्मता रखिएगा। कर्माधिक्य से, कर्मा के अधिकते के कारण, कर्म के अधिक्य से, कर्माधिक्य से वैराग्य का नाम उपरति है। कर्माधिक्य से वैराग्य का नाम उपरति है। जिसमें शम और दम आता है उसमें उपरति आती ही है। आप कहेंगे महाराज क्या एक 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 करके लाना होता है? जी ना, एक सद्गुण आएगा तो ये सब बेल के समान है, अपने आप सब आना शुरू हो जाएगा। कर्माधिक्य से जो वैराग्य होता है उसका नाम है उपरति। बोले कुछ कामकाज नहीं है, बस चलो, बोले हमने ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक देखे हैं 80 वर्ष की उम्र में, 85 वर्ष की आयु में, कहते महाराज मैं मेरे पुत्र का अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरता हूँ। देखिए, जागतिक रूप से अच्छा है कि उनकी बुद्धि चल रही है, ठीक है, स्वस्थ है, उसको हम प्रशंसा करेंगे, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो अच्छा नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी निवृत्ति की नहीं है। समझिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो होता है। 80 वर्ष की उम्र में बोले मैं पंखे साफ करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी सब साफ करता हूं, क्योंकि महाराज सारा दिन करूंगा क्या, मैं खुद झाड़ू पोछा लगाता रहता हूं। व्यावहारिक दृष्टि उसमें वो मानी जागतिक दृष्टि से अच्छा है, पारमार्थिक दृष्टि से वो अच्छा नहीं है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, हमने बोला उनको, हमने कहा देखिए चाचा जी, भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, मन स्वस्थ है, आप भगवान के अंदर में परायण क्यों नहीं होते? भगवान के नाम लेने में आनंद क्यों नहीं लेते हैं? उन्होंने कहा कि महाराज जीवन भर लिया नहीं है, जीवन भर इस जड़ता के साथ काटा है, इसलिए जड़ता के सिवा और किसी का चिंतन नहीं होता है। कर्माधिक्य से वैराग्य का नाम उपरति है। और ये कर्म का नशा ऐसा होता है, पहले हम कुतूहलवश शुरू करते हैं कर्म, बाद में धीरे धीरे उसमें मजा आता है, इसलिए कर्म शुरू करते हैं। समझिए, पहले कुतूहलवश, बाद में मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, और तृतीय स्तर आता है उसको किए बिना रह सकते नहीं है। तो ऐसी व्यक्ति में उपरति कभी आती नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा संध्या का गायत्री में लय होता है और गायत्री का ओमकार के अंदर में। ये बिंदु सूक्ष्म बिंदु है, कृपा कर से ध्यान से श्रवण कीजिए। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद में ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण के कार्य में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनके पुत्रों ने, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमारों ने प्रश्न किया उनको, परमार्थ विषय का प्रश्न किया, और ब्रह्मा जी स्वयं उत्तर दे नहीं पाए हैं। समझ लीजिए,
आचार्य ने हमको अद्भुत दृष्टि प्रदान करते हुए आचार्य कहते हैं क्यों? क्योंकि कर्माधिक्य के कारण, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि रात दिन संसार में रहने से मन भगवान में लगता नहीं है, इसलिए बीच बीच में एकांत की अत्यंत आवश्यकता है। तो कर्माधिक्य से जब वैराग्य आ जाएगा, उसी का नाम उपरति। नाम रूप वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कर्म के सहारे के बिना जो रह नहीं पाता है, उसके जीवन में कभी उपरति आती नहीं है। तो शम दम उपरति तितिक्षा, जो कल देखा था, सहन करना। देखिए, मजबूरी में सहन करना अलग बात है, और सहन करते हैं तपस्या के रूप में सहन करना, उसका फल अलग हो जाता है। तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, देह धरे को कष्ट है काहे को रोय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोय। देह धारण किया है इसलिए कष्ट तो होने ही वाला है। ज्ञानी ज्ञान से भुगतता है, और मूर्ख जो होता है वो रो रो करके अपने दुख को भुगतता है। दुख तो आया ही है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। तो ये तितिक्षा है। शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा। गुरु शास्त्र और इष्ट के अंदर वाक्यों में श्रद्धा, पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए। और समाधान, जब समाधान आएगा मन शांति प्राप्त हो जाएगी, चित्त में कोई द्वंद्वता नहीं रहेगी, कोई द्वंद्वता नहीं रहेगी, हम द्वंद्वों से परे हो जाएंगे। वो है समाधान, और ये है हमारी साधन पद्धति, और तब जाके हमें मुमुक्षत्व की ओर हम अग्रसर होंगे। इसलिए समझ लीजिए, पुनः एक बार कह दे हम, हमारा साध्य है मोक्ष, साधन है ब्रह्म विचार, और साधन के अनुसार सामग्री होनी चाहिए, और वो हो गया साधन चतुष्टय। तो आइए, जब धर्म में, अभी देखिए ये तत्व समझने के लिए हमने ये बिंदु लिया है। शास्त्र के अर्थों का जब अनर्थ कर दिया जाता है, तब उसमें केशी रूपी असुर आ जाता है। शास्त्रोक्त रीति से अधर्म को धर्म बनाया गया। आचार्य प्रथमो धर्म का पालन किया ही नहीं, और वेदांत की बड़ी बड़ी बातें केवल मुख में आ जाती है, व्यवहार में नहीं उतरती है। ज्ञान के मुताबिक कर्म नहीं होगा, तो कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा। सावधान रहिए, हम सबको सावधान रहना है। ये तो ये साधन चतुष्टय हुआ, इसका विवेक हमारे में होना चाहिए, तो हमारे धर्म में असुर नहीं आएगा, हमारे शास्त्रों के अर्थ करने में असुर नहीं आवेगा, और हमारे योगाभ्यास में असुर नहीं आवेगा। आगे की सुंदर प्रसंग कल देखेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।